किया ना ओपन अपने हाथ शेयर करो ना घड़ी। ये तो 4 पार्टिसिपेंट है तो 2 मिनट बाकी है। त्यांच्या मनातलं आईला लगेच कळतं. शेवटी काय आहे ना, आपलं मन आपल्याच माणसाकडे मोकळं करत नाही. कोण मन मोकळं करतं? निघायची वेळ नाही. निघायची वेळ नसते. आपने से दिखेगा क्या? नहीं ना, नहीं करते। एक बार पढ़ लेंगे तब तक समझता है। जितना पढ़ा है उतना पढ़ लेते इतना कम। नमो नमो ओम नमो अरिहंताणम् ओम नमो सिद्धाणम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो उपजायाणम् नमो लोए सवसाहुणम् देशो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलायं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। और भी सभी जुड़ते हैं तब तक अपना जितना सुख विपाक सूत्र का वाचन हो गया है और आपको जितना अर्थ हो गया है उतना एक बार मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, आप सभी सुन लीजिए उसको। इच्छामिनं भन्ते तुभ्यहिं इच्छामिनं भन्ते इच्छामिनं संदेशः भगवं सज्जायस्य आराहणाय अभूत्योमि इच्छाकारणं संदेशः भगवं सज्जायस्य आराहणाय अभूत्योमि इच्छाकारणं संदेशः भगवं सज्जायस्य आराहणाय अभूत्योमि। हाँ, अब हम सुख विपाक सूत्र का वाचन मैं आपको एक बार कर रही हूँ, आप सब सुन लीजिए। तेनम कालेनम तेनम समयनम रायगी है नामम नयरे होथा रिद्धि थिमिय समिते गुणशीले चाहिए सुहम्य अनगारे समोसडे जम्बू चाओ पज्वासय एवं वयासी जैनम बनते समनेनम भगवया महावीरनम जाओ संपत्तेनम दुह विभागानम अयम अट्ठे पणते सुह विभागानम बनते समनेनम भगवया महावीरनम जाओ संपत्तेनम के अट्ठे पणते तैनम से सुहम्य अनगारे जम्बू अनगारम एवं वयासी एवं खलु जम्बू समनेनम भगवया महावीरेनम जाव संपत्तेनम सुविभागानम 10 अजयना पणस्ता तन जहां
सुबाहु बदनंदिय सुजाय सुवासवे तहेव जिन दासे धनवय महबले भद्रनंदी महचंदे वरदते जैनम भन्ते समणेनम भगवया महावीरनम जाव संपत्तेनम सुविवागानम दस जैन पणत्ता पडमसनम भन्ते अजयनस्य सुविवागानम समणेनम भगवया महावीरनम जाव संपत्तेनम किरठ्य पणत्ते तैनम से सौम्य अनगाये जम्बू अनगारम एवं वयासी एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समएनम हथिस्य नामम नयरे होता विद्युतिमीय समिते तत्थनम हथिसिस नयरस बहिया उत्तर पुरीथि में ऋषिभाई एथनम पुफ करंड नामम उच्चारे होता सव उय पुफ फल समिते रम्मे नंदन वन पगासे पसाइये तथनम कई वनमाल पियस जखस जखायने होथा दिवे तथनम हथिस्ते नयरे अदिन सत्तु नामम राया होथा मह्या हिमवंते रायवन्नो तसनम अदिन सत्तु स रन्नो धायिनी प्रमुखम युति सहसम पुरोहे यावी होथा तैनम साधारिणी देवी अन्नया कयाईम तंसी तारी संगंसी वास भवनंसी सिंहम सुमिने जहा मेहजमनम तहा भाणियवम नवरम सुबाहु कुमारे जाओ अलम भोग समथे यावी जानंती जानिता अम्मा पियरो पंच पासाय वडी संग सयाईम करेंती अबु गय मुसिय पहस्सा एवी भवनम एवं जहाँ महबलस रणो नवरम पुफचुरा पामोखानम पंचनम रायवर कन्ना सयानम एक दिवसेनम पाणिम घेन्नावई तहेव पंच सयाईम दाऊ जाव उक्तिम पासाये वरगते फुट्ट माना जाव विहरंती तेनम कालेनम तेनम समयनम समणे भगवान महावीर समोसड़े पैसा निकया अदिन सत्तु जहा कोणीय निकये सुबाहु कुमारे भी जहा जमारी तहा रहनम निगये जाओ धमो कहियो राया परिसा पड़ी गया तेनम सुबाहु कुमारे समरस भगो महावीर सम हठ तुठे उठाए उठई जाय एवं वयासी सद्धामिनम बनते निगंथम पावयनम जाओ सज्जहानम देवानुपियानम अंत्ये बहवे राइसर सत्थवाह पप्प इव मुंडे भविता आगाराउ अणगार्यम पवैया नो खलु अहम तहा संचायमी मुंडे भविता आगाराउ अणगार्यम पवइतये अहणम देवानुपियानम अंत्ये पंचाणुवयाम सत्त शिखावताई द्वालसविहम गिहतमम परिवज्जिसामि आहासहम देवानुपिया मा परिबंधम करेह तैनम से सुबाहु कुमारे समरस भगवा महावीर स अंत्ये पंचाणुवयाम सत्त शिखावयाम परिवज्जयी परिवर्जिता तामेव रहम दुरुहोई दुरुहिता जामेव दिसम पावपुए तामेव दिसम पड़ी गए तेनम कालेनम तेनम समयनम समरस भगवा महावीरस जेठे अंतेवासी इंदभुई नाम अनगारे जाओ एवं व्यासी अहोनम भन्ते सुबाहु कुमारे इठे इठे रुए कंते कंते रुए पिये पिये रुए मनुने मनुने रुए मनामे मनाम रुए सोमे सुभगे पिय दंसने सुरुवे बहुजन सवियनम भन्ते सुबाहु कुमारे इठे इठे रुए कंते कंते रुए पिये पिये रुए मनुने मनुन रुए मनोम रुए सोमे जाओ सुरुवे साहु जन सवियनम भन्ते सुबाहु कुमार इठम इठरुए जाओ सुरुवे सुबाहुना भन्ते कुमारनम इमे एयरुआ उराला मानुसरिति किन्ना लता किन्ना पत्ता किन्ना अभिसमना गया तो एस आसी जाओ किम कुरेवा किम कुरेवा किम्मा दच्चा किम्मा पत्ता किम्मा समाय रिता कस्सवा तहार वस्स अंत्ये एकम आयव्यम धम्यम सुवयनम सोचा जैनम इन्हें एयरुआ मानुसरिति लता पत्ता अभिसमना गया एवं खलु गोयामा तेनम कारणम तेनम समयनम इहे जम्बूदिवे दिवे भारहे वासे हथिनाउरे नामम नयरे रिद्धिथिमिय समिद्धे वर्णऊ तत्थनम हथिनाउरे नयरे सुमुहे नामम गहावई परिवसई अड्डे दिते जाओ अपरिभुए
तेनम कालेनम तेनम समयनम तमोगसे नामम थेरे जाई संपने जाओ पंचहिम समरस एहिम सद्यम संपरिउरे पुआनुपुइम चरमाने गामानुगाम द्विजमाने जेनेव हतिनाउरे नयरे जेनेव सहंस भवने उजाने तेनेव उवागच्छय उवागच्छिता अहा परिर्वम उगाम उगनई उगनिता संजमेनम तवसा अपानम भायमाने विहरई तेनम कालेनम तेनम समयनम धम्मकोसानम थेयानम अंतेवासी सुदते नाम अनगारे उराले जाओ तेवले से मासु मास्यनम खममाने विहरई तैनम सुदते अनगारे मास खमनम पारणवंशी पटमाय पोलिसी सजायम करई जहाँ कोयम में तहेव धम्मकोसम थेरम अपुछई जाओ अड्डमाने सुमुहस गावैस गिहम अनुपविथे तैनम से सुमुहे गावै सुदत्तम अनगारम एजमानम पासई पासिता हठ तुठे आसनाओ अबुठे अबुठिता पाय पीड़ाओ पचुरहि पचुरहिता पावयाओ उमुयति उमुयिता एक साड्यम उत्तासंगम करई करिता सुदत्तम अनगारम सत्तठ पयायम अनुगच्छय अनुगच्छिता तिखोता अयायनम पयायनम करई करिता वंदे नमंसै नमंसिता जेनेव भत्तगरे तेने उवागच्छय उवागच्छिता सय हथेनम व्यूलम असनम पाणम खाइमम सायम परिलाभिसामि पिक्कट्टु तुट्ठे परिलाभिमाने य तुट्ठे परिलाभये ति तुट्ठे तैनम तस्य सुमोहस गहावैस तेनम दवसुद्धेनम दावकसुद्धेनम परिगाहकसुद्धेनम तिविहेनम तिकर्ण शुद्धते अनगारे परिलाभये सम्माने संसारे परिटिक्कये मनुषा उये निबते घिहंसी य से इमाइम पंच दिवाइम पाव भुयाइम तन जहाँ वसुहारा उट्टा दसद्ध वर्णे कुसुमे निवाइये चेलु खेवे कये आहुयाउ देवदुंदु हुयु अंतरा वीरणम आगासंसी अहो दानम गुट्टेय तैनम हतिनाउरे नयरे सिंगाडग जाओ पहेसु बहुजने अनमनस एवं माणिकई धनेनम देवानुपिया सुमुहे गहावई जाओ तम धनेनम देवानुपिया सुमुहे गहावई तैनम से सुमुहे गहावई बहुइम वासाइम आओयम पालई पालिता कालमासे कालम किच्चा इहेव हतिस्से नयरे अधीन सत्तुरणो धारिणीय देवीये कुंचिसी पुत्रताय उवने तैनम सा धारिणी देवी सहनिजंसी सुत्त जागरा उहिरमाणी उहिरमाणी तहेव सिंहम पासई शेषम तम चेव जाओ जाओ उपिम पासायाय बिहरई तम एवं खलु गोयमा सुबाहुना कुमारेणम इमे एयरुवा मनुसरिति लद्दा पत्ता अभिसमना गया पबुनम बनते सुबाहु कुमारे देवानुपियानम अंतिय मुंडे भविता अगाराओ अनगार्यम पवैतय हंता पबुनम पबुतहेनम से भगवम गोयमे समण भगवम महावीरम मंदई नमंसे वंदिता नमंसिता संजमेनम तवसा अपनम भावमाने विहरई। यहाँ तक अपना हो चुका है। अब आपको मैं पढ़ाऊंगी तो आपको म्यूट रह करके ही पढ़ना है। तैनम से समने भगवम तैनम से समने भगवम महावीरे अनया कयायम महावीरे अन्य महावीर अनये कण। आप सभी को म्यूट रहकर ही पढ़ना है, साइलेंट रह करके ही, क्योंकि आवाज ना मिसमैच होती है। हाँ, तैनम से समने भगवम महावीरे तैनम से समने भगवम महावीरे अन्नया कयायम हथि सिसाऊ नयराऊ उफ करंडयाऊ उज्जनाऊ कयवन माल पियस जखस जखायनाऊ परिनिखमिता बहिया जन वय विहारम विहरई तैनम से सुबाहु कुमारे समणो वासये जाए अभिगय जीवा जीवे जाओ परिलाभे माने विहरई तैनम से सुबाहु कुमारे
अनया कयायम अन्नया कयायम 14 मुद्दिठ पूर्णमासिनेषु 14 मुद्दिठ पूर्णमासिनेषु जेनेव पोषः साला जेनेव कोशः साला तेनेव उवागच्छै उवागच्छिता तेनेव वागच्छैता पोषः सालं पमुचै पमुचिता पोषः सालं पमुच्चिता उच्चार पार्श्वन भूमिमं परिलहिता उच्चार पार्श्वनं भूमिं परिलेहयिता दब्ब संथारगम संथरई संथरिता दभ संथारगम संथरई संथरिता दब्ब संथारगम दुरुहै दुरुहिता दभ संथारगम दुरुहिता अट्ठम भत्तम पगिनई पगिनिता अट्ठम भत्तम पगिनयिता पोसह सालाए पोसहिये पोसः सालाय पोसहिये अट्ठम भत्तिये अट्ठम भत्तिये पोसहम परिजागरमाने विहरई पोसहम परिजागरमाने विहरई। अब इधर से अर्थ करेंगे। आपने सुना कि गौतम स्वामी को भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया कि सुबाहु कुमार ने पूर्व भव में दान दिया था, सुपात्र का दान देने की वजह से, और बहुत वर्षों तक अपने आयुष्य का उन्होंने 12 व्रतों के अनुसार पालन करते हुए और फिर इस मनुष्य आयु का बंधन करके इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में हस्तिशेष नगर में आकर सुबाहु कुमार के रूप में उत्पन्न हुए। और सुबाहु कुमार ने पूर्व भव में बहुत सुंदर सुकृत लक्षण वाले सुकृत पुण्य अर्जित किए थे, इसलिए इस भव में भी वह क्या बना है, बहुत सुंदर और स्वरूपवान बना है, जो सभी के लिए वह प्रिय बना है। तो सुबाहु कुमार के लिए गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं कि क्या सुबाहु कुमार आपके पास में भविष्य में दीक्षित होने की संभावना रखता है, दीक्षित होगा? तो भगवान बोले हाँ होगा। तो भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करके संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करने लगे। उसके बाद नेक्स्ट है तयनम समने भगवम महावीरे। तब श्रमण भगवान महावीर स्वामी अन्नया कयायम यानी अन्य किसी दिन अन्य किसी समय हत्ती सीसाऊ नयराऊ पुष्पकरंडयाऊ उज्जानाऊ यानी हस्तिशेष नगर के पुष्पकरंडक नाम के उद्यान से कृतवन माल पियस चखस। कय वनमाल, कय यानी कृतवन माल प्रिय यक्ष के यक्षायतन से परिनिक्रमयी निकले यानी वहां से विहार किया और विहार करके बहिया जनवय विहारम विहरई बाहर के अनेक जनपदों में, जहाँ पर गांव है, नगर है, जनपद है, जहाँ पर लोग रहते हैं, वहां पर उन्होंने विहार किया। विहार करते हुए विहरई यानी विचरण करने लगे। तैरम से सुबाहु कुमारे, तब वह सुबाहु कुमार जो समनोपाश्रय जाए यानी वह शमनोपासक बना हुआ है, यानी 12 व्रतों को उसने अंगीकार किया हुआ है और अभिगय जीवा जीवे, जीव क्या है, अजीव क्या है, इन सभी को उसने अभिगत यानी अच्छी तरह से जाना है। उसने ज्ञान प्राप्त किया है कि जीव किसको कहना चाहिए, अजीव किसको कहना चाहिए, और जीव अजीव से रिलेटेड जो अन्य तत्व है, पुण्य पाप आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष, इन 9 तत्वों को भी अच्छी तरह से उसने जाना है, समझा है। और जाव परिलाभे माने विहरई, यावत वह 12 व्रतों को पालन करता हुआ विचरण करता है, विहरई। तयनम से सुबाहु कुमारे, उसके बाद वह सुबाहु कुमार अन्नया कयाम अन्य किसी समय 1408 उद्दिठ पुण्यवासिनीसु यानी 14 यानी चतुर्दशी, फिर अट्ठम यानी अष्टमी, मुद्दिठ यानी अमावस्या, पुण्यवासिनीसु यानी पूर्णमासी, ये 4 दिन में जेने वह पौषशाला तेने वह गच्छी, जहाँ पौषशाला थी वहां पर आए, यानी श्रावकों के 4 विश्राम बताए गए हैं। जैसे दृष्टांत दिया है आगम के अंदर
कि जैसे कोई भार उठा करके एक नगर से दूसरी नगर पे जा रहा है, अपने हाथों में सिर के ऊपर भार रख करके कोई भार रखने वाला जा रहा है, लेकिन चलते चलते क्या करता है, थक जाता है। थक जाता है तब वह अपने भार को उठा करके नीचे रखता है, फिर वापस थोड़ा चलता है, फिर और किसी जगह चबूतरे पे रख देता है, फिर आगे चलता है, फिर थक जाता है तो फिर रात्रि के समय में किसी स्थान के ऊपर विश्राम करता है। विश्राम करके फिर सवेरे उठ करके क्या करता है, फ्रेश होकर के फिर भार उठा करके लेकर के जाता है। या फिर चौथा ऐसा है, चौथा ऐसा करता है वह कि डायरेक्ट जहां पर लेकर के जाना है वहां तक वह उस भार को लेकर के चला जाता है और फिर उसके बाद ही विश्राम करता है। तो जैसे वो भार वाहक के विश्राम के 4 स्थान है, इसी तरह से कहते हैं कि श्रावक के लिए भी संसार के सभी जो 18 पापस्थान है या जितने भी उसके आरंभ समारंभ के कार्य है, हिंसा के आदि कार्य है, व्यापार के कार्य है, ये सब का उसे विश्राम लेना चाहिए। यानी प्रतिदिन उसे नवकाशी, उसका पहला विश्राम क्या है, नवकाशी का तप करे। यानी सूर्योदय के 48 मिनट के बाद में नवकाशी आती है। तो वह पहला विश्राम है, यानी तब तक वह अपने मुंह में पानी भी नहीं डालता है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, ये छोटा सा तप है जो उसे कर सकता है, जो देवता भी नहीं कर सकता, नवकाशी का तप। यानी सूर्योदय होने के 48 मिनट्स के बाद में, तो उसको बोलते हैं नवकाशी। तो वह नवकाशी का तप क्या है, उसका पहला विश्राम है। दूसरा विश्राम उसका क्या है, सामयिक करे, यानी 48 मिनट्स के लिए एक स्थान पर बैठ करके सब तरह के कार्यों से विश्राम लेकर के सिर्फ आत्मा के उन्नति के कार्य करे। यानी उस समय वह अपने ज्ञान दर्शन चारित्र में रमन करे, यानी सम्यक ज्ञान का वह पठन करे, आगम के वचनों का पठन करे, सम्यक दर्शन करे, यानी वह कोई न कोई स्तुति करे, भगवान की माला करे, और छोटा से छोटा नियम अपने जीवन के अंदर प्रतिदिन अंगीकार करे। ये क्या है, उसका दूसरा है, सामायिक उसका दूसरा विश्राम है। तीसरा विश्राम क्या है कि वह पौषध करे, महीने के अंदर अष्टमी को, चतुर्दशी को, पूर्णमासी को, अमावस्या को, महीने में ऐसा 4 दिन, शुक्ल पक्ष के 14 अष्टमी और पूर्णमासी 6 दिन, और अमावस के जो है 14 अष्टमी और अमावस, ऐसे 6 दिन महीने में क्या करता है, पौषध करता है। पौषध करने का मतलब क्या है कि वह उस दिन पूरी तरह से सब कार्यों से, संसार के सब कार्यों से निवृत्ति लेकर के वह आत्म ध्यान में, धर्म ध्यान में, अपने आत्मचिंतन में ही अपना समय व्यतीत करता है। तो इस तरह से श्रावक के लिए ये तीसरा विश्राम बताया। फिर चौथा विश्राम क्या है कि अंतिम समय में जब वह जाने कि मैं अभी मृत्यु को प्राप्त करने वाला हूँ, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तो अगले जन्म के लिए, अगले गति के लिए, सदगति के लिए क्या करे, वह संधारा ले, यानी सब प्रकार की आसक्ति का त्याग कर दे। सारे जितने भी भोग उपभोग की चीजें हैं, अब वह भोगने लायक नहीं रहा, अब उसका शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, उसको शरीर भी छोड़ना है, तो सारे के सारे भोगने योग्य वस्तुओं को भी क्या करता है, उसको भी मन से त्याग देता है कि अब मेरे लिए ये सब काम की नहीं है, तो उसका अटैचमेंट भी वो छोड़ देता है। तो इस तरह से वह क्या करता है, अंतिम विश्राम जो है उसका संथारे का विश्राम। तो ये 4 उसके विश्राम स्थान है। तो ये विश्राम स्थानों को वह समय समय पर जैसे जैसे उसको मौका मिलता है, जैसे जैसे उसकी भावनाएं निर्मल बनती है, या इस तरह से बनाने का वह प्रयत्न करता है। तो ये 4 प्रकार के जो विश्राम है, उसी में अब ये कौन कर रहे हैं, पदार्पण कर रहे हैं, सुबाहु कुमार भी।
कहते हैं श्रावक क्या करता है, कुटुंब जागरणा भी करता है। कुटुंब जागरणा का मतलब परिवार की चिंता करता है कि परिवार के सभी सदस्य अच्छी तरह से किस तरह रह सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा परिवार सुखद रहे, संपन्न रहे, उसको सब तरह की सुविधाएं प्राप्त हो। तो ये क्या है, कुटुंब जागरणा बोलते हैं। और दूसरी जागरणा क्या करता है, अर्थ जागरणा करता है। अर्थ जागरणा का मतलब जितना भी उसका धन है, उसके पास समृद्धि है, वैभव है, उसके लिए चिंता करता है कि मेरा अर्थ की व्यवस्थाएं मैं किस तरह से करूं, किस तरह से इनको सुव्यवस्थित करूं, ये सारी चिंताएं वह करता ही रहता है। मतलब ये दो जागरणा तो वह हर वक्त करता है, कुटुंब जागरणा और अर्थ की जागरणा यानी धन की जागरणा, यह तो वह प्रति समय करता ही रहता है। लेकिन तीसरी जागरणा क्या है, धर्म जागरणा है। तो ये धर्म जागरणा के रास्ते पे सुबाहु कुमार आए हैं। वे क्या कर रहे हैं, पोषद कर रहे हैं। श्रावक का जो तीसरा विश्राम स्थान है, उस विश्राम स्थान के अंदर वे प्रवेश करते हैं। इसलिए क्या करते हैं, वे पौषदशाला में चले जाते हैं। यानी ऐसा स्थान बनाया जाता है श्रावकों के द्वारा पहले जमाने के अंदर, सुबाहु कुमार के समय में भी, कि एक ऐसा कक्ष होता है, ऐसा रूम होता है जहां पर क्या कर सकता है, वहां पर जाकर के वह सिर्फ धर्म की ही वस्तुएं रखता है, जो धर्म के पुस्तकें है उसी को रखता है, धर्म के ही उपकरण रखता है। तो वहां पर ये सब चीजें उसको उपलब्ध होती है, वहां पर सब चीजें उसके पास में रहती है। तो ऐसे माला है, धर्म की पुस्तकें है, आगम है, यह सब कुछ वहां रखे हुए हैं। सामायिक का ड्रेस है, पौषदशाला के लिए, पौषद के लिए जो भी चाहिए, यानी गादी वगैरह नहीं चाहिए तो उस तरह का शयन, सोने के लिए आसन इत्यादि, वो सब वहां पर रखा हुआ होता है। तो वो पौषदशाला बोलते हैं उसको। पहले जो उपाश्रय होते हैं अपने या स्थानक होते हैं, उसको भी पौषदशाला ही बोलते हैं। आज भी उत्तर भारत में, आगरा के अंदर, यूपी में, पंजाब के अंदर बहुत स्थानों के ऊपर पौषदशाला ही बोलते हैं, पोसवाला, पोसाला बोलते हैं। वो उससे और थोड़ा सा क्या हो गया, विकृत हो गया। तो उसको पौषद यानी, क्योंकि श्रावक वहां पर क्या करता है, पौषद करता है, इसलिए उसको पौषदशाला बोलते हैं, यानी पौषद का वह कक्ष। तो इस तरह से पहले सुबाहु कुमार ने अपने घर के अंदर ही ऐसे पौषदशाला का एक कक्ष रखा हुआ था, एक रूम रखा हुआ था, वहां पर चला जाता है। तेने वो अब से वहां पर आ जाता है, आ करके फिर क्या करता है, ये देखो वापस वो एक बात हो गई ना, करता है करके, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया करना। तो वह पौषदशाला का प्रमार्जन करता है, यानी पौषदशाला को अच्छी तरह से देखता है। प्रमार्जन करना यानी वहां पर कोई भी जीव हिंसा का हो रही है, या वहां पर कोई जीव जंतु नहीं है, इस तरह से वो क्या करता है, अपनी पूंजनी से या कोई भी उपकरण से पहले क्या करता है, वहां पर साफ सुथरा उसे रखता है कि कुछ वहां पर लगा हुआ तो नहीं है। तो इस तरह से वो प्रमार्जना करता है। और प्रमार्जना करके फिर उच्चार पार्श्वन भूमि परिलेही। उच्चार पार्श्वन भूमि का मतलब क्या है, उच्चार यानी जहां पर उसको बाथरूम जाना है या फिर उसको लैट्रिन की शंका हो गई, तो वह मल मूत्र के विसर्जन के लिए जिस जगह पर उसको जाना है, वहां पर उसको सब सुविधाएं है या नहीं है, वह सब कुछ क्या करता है, देखता है। गुरु है यानी उसको देखता है। पौषदशाला का प्रमार्जन करता है, फिर उच्चार पार्श्वन भूमि की प्रतिलेखना करता है, यानी उसको देखभाल करके आता है कि आवश्यकता पड़ी तो मुझे वहां जाना पड़ेगा, तो वहां किसी तरह की कोई बाधा तो नहीं है, किसी तरह की प्रॉब्लम्स तो वहां पर नहीं है। ये पूरा करने के बाद में किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। टीना बाफना का हाथ उठा हुआ है, तो आप ये पैराग्राफ होने के बाद पूछ लीजिएगा। तो उसके बाद में पौषदशाला का प्रमार्जन करता है, यानी उसको अच्छी तरह से क्लीन करता है, यानी वहां पे कोई जीव वगैरह नहीं है, इसको देखभाल लेता है, सुरक्षित है ना वह स्थान, इस तरह से देख लेता है।
इसी तरह से मल मूत्र विसर्जन की भूमि को भी अच्छी तरह से देख करके आ जाता है कि जरूरत पड़ी, काम पड़ा तो कैसे, वो कैसी जगह है ये देख करके रखता है। दर्भ संस्थारकम, दर्भ संस्थारक, दर्भ का मतलब होता है घास, सूखी घास का संस्थारक यानी बिछोना, बिछोना यानी गादी जिसका आप बोलते हैं, जैसे नीचे बिछाने की गादी, सतरंजी वगैरह। तो उस समय क्या करते थे, ये दर्भ का संथारा होता था, यानी घास का बिछोना, नीचे लेटना हो, रात्रि के समय विश्राम करना हो तो वो बैठने का या सोने का आसन था। किसका? दर्भ का। दर्भ यानी घास। तो दर्भ संस्थारक को संथर यानी उसको भी अच्छी तरह से देखभाल करके रखता है। दर्भ संस्थारकम दुरु हुई, फिर उसके ऊपर बैठता है, दुरु यानी उसके ऊपर बैठता है, दर्भ के संस्थारक के ऊपर। और अट्ठम भत्तम पगी नहीं, और संकल्प करता है कि मैं तेला करूंगा 3 दिन। अट्ठम भत्त को मैंने पहले समझाया था कि दिन में 2 बार का भोजन होता है, और भोजन आसनम पानम खाइमम साइमम 4 प्रकार का भोजन होता है। तो वह 4 प्रकार का भोजन 2 बार किया जाता है दिन में। तो हर दिन के 2-2 भक्त छोड़े जाते हैं। फर्स्ट डे 4 आसनम पानम खाइमम साइमम यानी चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है। दूसरे दिन 2 टाइम का भोजन का त्याग होता है, यानी छठ भक्त होता है। और अठम भक्त यानी और 2 बार का ऐड कर देना, यानी 6 और 2 8। इस तरह से 8 टाइम का भोजन पानी का त्याग इस तरह से ग्रहण कर लेता है, यानी मन में संकल्प कर लेता है। तेले का संकल्प, अपन तेला बोलते हैं उसको, उपवास, बेला, तेला। तो ऐसे 3 दिन का उसने संकल्प किया। और पोषद शाला के अंदर, पोषह शालाए पोषहिए, पोषद के अर्थ, पोषद के लिए अट्ठम भत्तियम पोषहम, यानी पूरे के पूरे 8 भत्ती यानी तेले का उसने पोषद किया, यानी पूरा पोषद मतलब पानी का भी छूट नहीं रखा। पूरा पोषद उसने 3 दिन का बड़ी जागर माने, यानी उसकी जागरणा करते हुए, यानी 3 दिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, धर्म जागरणा करूंगा, इस तरह का संकल्प करके बड़ी जागर माने विहरई, यानी इस तरह जागरूकता के साथ में वो विचरण करने लगे। मतलब अभी 3 दिन का उन्होंने पोषद ले लिया है और 3 दिन धर्म जागरणा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मन में उसी का भावना करते हैं, अनित्य और शरण आदि 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। मेरी यह आत्मा कब शरीर कर्म से मुक्त होगी, मेरे कितने कर्म शेष है, कितने कर्म मैंने उपार्जन किए हैं, अपना सारा आत्मा का लेखा जोखा सारा वो क्या करते हैं, उसका जागरणा करते हुए, जागरूकता पूर्वक, विवेक पूर्वक, कि मेरे द्वारा कहाँ हिंसा हुई है, कहाँ मेरे द्वारा कोई गलत कार्य हुआ है, इन सब का वह प्रतिक्रमण करते हैं, चिंतन करते हैं, अवलोकन करते हैं, और उसमें ही अपने मन को लगा करके तेले तक वे विचरण करते हैं। अब किसको पूछना है प्रश्न तो पूछ सकते हैं, जैसे वो टीना जी बाफना, आपने हैंड रेस किया है तो पूछ सकते हैं। तो टीना जी सेन वो निकल गए शायद ना। हाँ, तो अब इसके अंदर आपने सुना कि सुबाहु कुमार ने क्या किया है, अब श्रमणोपासक धर्म को निभा रहे हैं, और अपने जो श्रावक के 4 विश्राम है, उन 4 विश्रामों का वह अपने अपने हित के लिए कर रहे हैं। जो भी धर्म आराधना कर रहे, जो भी धर्म करनी कर रहे, तो किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। अब आप और हम भी कुछ भी करते हैं तो किसके लिए करना चाहिए, अपने आत्मचिंतन के लिए, आत्मा को कर्म से मुक्त करने के लिए, और हमारी आंतरिक भावनाओं की शुद्धि करने के लिए समय देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। जैसे सुबाहु कुमार ने संकल्प किया, इस तरह से समय समय पर अपनी आत्मशक्ति को, अपने अच्छे अच्छे आत्म जागरणा के लिए, धर्म जागरणा के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो सुबाहु कुमार का यह 3 दिन का उन्होंने धर्म जागरणा कर रहे हैं,
और उसके बाद में अगला पैराग्राफ अभी पढ़ेंगे और फिर करेंगे उसका, या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, है ना। महाराज सर एक बार अट्ठम भट्टम का बता दीजिए दोबारा। हाँ, अट्ठम भट्टम का मतलब होता है, देखो एक दिन आपको मैंने बताया उपवास का पचकान लेते हैं ना, तो हाँ। आसनम बोलते हैं ना, आसनम पाणम खाइमम साइमम। हाँ। आसनम का मतलब होता है कि जितना भी प्रकार का खाने की चीजें हैं, जैसे अनाज, दाल, ये दाल भात, फिर बाकी जो चीजें हम बना करके खाते हैं भोजन के लिए, शुद्ध शांत करने के लिए, रोटी वगैरह या रंध्यान वगैरह सब कुछ आएगा उसमें, है ना। तो उसका आसनम होता है। पानम का मतलब होता है पीने की सभी तरह की चीजें, यानी उसमें सूप ले लो, जूसेस ले लो, पानी ले लो, और और भी जो कुछ बनी हुई होती है चीजें जिससे जो बनती है ना, वो सब कुछ, चावल का पानी ले लो या और भी आमरस ले लो, सब ले लेना। उसमें जितना भी लिक्विड्स आते हैं वो सब पानम में आएगा। फिर खाइमम में क्या आता है, खाइमम के अंदर जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जो खाए जाते हैं, तो वो सब कुछ उसमें आ जाते हैं, स्नैक्स है, ये सब खाइमम में आता है। तो और साइमम में आता है स्वादिष्ट चीजें, मुखवास भी आ जाता है, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी आ जाती है, स्वादिष्ट चीजें सब साइमम में आ जाती है। जितनी भी स्वादिष्ट चीजें हैं, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, ये सारी चीजें उसमें आती है साइमम में, स्वादिष्ट चीजें। तो वो चारों तरह का आहार प्रतिदिन उस अपने खाने में इन सब चीजों का इन सब चीजों का तालमेल रहता है ना, ये सब चीजें इंक्लूडेड होती है। तो और वो ये 4 प्रकार की चीजें, और भोजन कितनी बार करते हैं दिन में? 2 बार। भोजन जिस तरह से अनाज, सब्जी, रोटी सब करते हैं, तो कितनी बार? 2 बार खाते हैं। 2 बार खाते। तो फिर पहले दिन जब उपवास करते हैं ना, तो आसनम पानम खाइमम साइमम का त्याग किया जाता है, लेकिन पानी का आगार रखना होता है तो आसनम खाइमम साइमम का पचकान दिलाया जाता है। और पानी का छूट है। तो उसका 4 भत्त हो गए, मतलब इसको आसनम पानम खाइमम साइमम 4 टाइप्स ऑफ फूड्स, वो उसका त्याग होता है उपवास के दिन। तो उसको चौथ भत्त बोलते हैं, चौथ भत्त बोलते हैं, यानी 4 टाइप्स ऑफ फूड, है ना। 4 कैटेगरी के जो भी खाद्य पदार्थ है उनका त्याग है आज के दिन, उपवास के दिन सबका त्याग हो गया, तो उसको चौथ भत्त बोलते हैं। और जब बेला करेंगे तो अगले दिन के 2 टाइम का भोजन का त्याग है ना। तो इसलिए उसके अंदर और क्या मिलाएंगे? 2 भत्त और मिलाते हैं, मतलब चौथ होता है तो अगले दिन 2 मिला के छठ हो जाता है। ठीक है। और तेला होता है उस दिन, और 2 टाइम का भोजन मिला लिया, तो अट्ठम भत्त का पचकान ऐसे होता है। और अगर चोला होगा तो और 2 बढ़ जाएगा, फिर दसम भत्त हो जाएगा। और पचोला होगा तो 12 भत्त। फिर 2-2 ऐसे 2-2 जितने तपस्या होती है उसमें 2-2 बढ़ाते जाना हर दिन का। लेकिन उपवास के दिन ध्यान रखना है, उपवास दिन चौथ होता है, फिर उसके बाद 2-2 बढ़ाना है। तो अभी अट्ठम कहने से क्या हो गया कि फर्स्ट डे का 4 टाइम का, दूसरे दिन का 2 टाइम का 6, और तीसरे दिन का 2 टाइम का 8। हाँ, तो अट्ठम भत्त, इसीलिए अट्ठम बोलते हैं उसको, तेले को। हाँ, तो ये हो गया इसका अट्ठम भत्त का। ठीक है। शशि जी एक बार आप ये जो पैराग्राफ है रीड कर लीजिए एक बार। हाँ। अभी तैनम से अभी जो कराया ना वो। हाँ, तैनम से समणे भगवम। तैनम से समणे भगवन महावीरे अन्नाया कयाइम हत्ती सियाऊ पणैराऊ पुफ करंडियाऊ उज्जाणाऊ केवण मालकियस जखस जखायतनाऊ पड़ी निखमई पड़ी निखमित्ता
बहिया जनव्य विहारम विहरई। तैनम से सुबाहु कुमारे समणो वासये जाए अभिज्ञ जीवा जीवे जाओ पडिलाभे माने वीरई। तैनम से सुबाहु कुमारे अन्नया कयाइम चौदस चौदसठ मुट्ठी पुण मासीनीसु जेणे। देखो 14 अट्ठम उसमें ना मिला हुआ है 14 अट्ठम मुद्दिठ होना चाहिए इधर शायद से तो मुदिठ है ना, मुट्ठी है हाँ थोड़ा रॉन्ग है वो। ये मुद्दिठ होना चाहिए मुद्दिठ पूर्णमासी से मुद्दिठम यानी अमावस। ठीक है। हाँ 14 अट्ठम मुदिठ मुट्ठी पुण मासीनीसु। मुद्दिठ मुदिठ पूर्णमासिनीसु। ठीक है। 14 अट्ठम उट्ठी पुण मासीनीसु जेणे पोसे साला तेणे उवा गच्छिता पोसे सालम पमुज्जिता उच्चार पासवन भूमिम पेडी लेहिता दब संथारंग संथेरिता दब संथारगम दुहरिता अट्ठम बत्तम पगिन्निता पोसे सालाए पोसिए अट्ठम बत्तिये पोसहम पड़ी जागरमाने विहरई। आगे पढ़ना है? नहीं, अभी मैं पढ़ती हूँ, आप सब सुनना और आप सब म्यूट होकर के ही उच्चारण करना। ठीक। तैनम तस्य सुबाहुस कुमारस पूवरत्तावरत्त काले धम्म जागरियम जागरमानस इमे एयारुवे अजत्थिये समुपने धन्नानम ते गामागर नगरस जाओ सन्निवेशा जत्थनम समणे भगवम महावीरे विहरई धनानम ते राइसर जाओ सत्थवाह बभयूजेनम समनस भगवो महावीरस अन्त्ये मुंडे भविता आगाराओ अनगार्यम पवयन्ति धन्नानम ते राइसर जाओ सत्थवाह बभयूजेनम समनस भगवो महावीरस अन्त्ये धम्मं परिसुनन्ति तम जैनम समणम भगवम महावीरे भगवान महावीरे। पुवाणुपुविम चरमाणे जाओ गामानुगामम द्विजमाणे इहम आगच्छे जा जाओ विहरे जा तननम अहम समनस भगवो महावीरस अन्त्ये मुंडे भविता जाओ पवयज्जा। अब यहाँ पर तैनम तस्य यानी उसके बाद में, मतलब जब वो पौषधशाला में ऑलरेडी पौषध लेकर के धर्म जागरणा कर रहे हैं उस समय तस्य सुबाहुस कुमार उस सुबाहु कुमार के पूर्वरत्तावरत्त काले पूर्व रात्रि के अवरत्त काले यानी अवसान के समय में, यानी रात्रि के समय में जब पूर्व रात्रि यानी लास्ट की जो रात्रि है वो यानी रात्रि का अंतिम प्रहर है ना, रात्रि का जो अंतिम समय मतलब 3 से जो सूर्योदय के समय तक का जो टाइम है तो वो समय यानी पूर्व रात्रि के अवसान काल में यानी पूर्व रात्रि के लास्ट समय में
धम्म जागर्यम जागरमानस, धर्म जागरणा जागते हुए, धर्म जागरणा की जागरणा करते हुए यानी उसका चिंतन करते हुए, धर्म जागृति के अंदर अपने आत्मा को लगाते समय इमे यारुआ अध्यत्य, इस प्रकार के अध्यत्य यानी भावना, ऐसे अध्यवसाय, अध्यवसाय का अध्यत्य बनता है। अध्यवसाय का मतलब भावनाएं आई उसके मन में, ऐसी भावना जगी। अध्यत्य समुपन्ने, तो ऐसा अध्यात्म का भाव उसके मन में समुत्पन्न हुआ यानी पैदा हुआ। क्या भाव आए उसके मन के अंदर? तो इतने उत्कृष्ट भाव आए उनके मन में, वो मन में विचार करने लगे, धन्यानम ते गामागर नगरस्स, धन्य है वे ग्राम, वे आकर, वे घर, वे नगर, है ना, वे ग्राम आदि, नगर आदि धन्य है। यावत, जितने भी सन्निवेश है, सन्निवेश है छोटे कस्बे हैं या बड़े जनपद है, ये सब जितने भी स्थान है जहाँ पर लोगों का वास है और जहाँ पर जत्थनम सम्ने भगवान महावीर विहरे, जिन जिन स्थानों में शमन भगवान महावीर स्वामी विचरण कर रहे हैं, अपने पगलिए कर रहे हैं, गांव गांव फरस रहे, स्पर्शना कर रहे हैं, वे सब ग्राम नगर धन्य है, धन्य हो गए वे सब। एकदम से उनके पुण्य जाग गए, वो पवित्र हो गए वो स्थान कि जहाँ भगवान महावीर स्वामी विचरण कर रहे हैं। धन्यानम ते राईसर जाव सत्थवाह पभयु, धन्य है वे राजेश्वर यानी राजाओं के स्वामी या फिर राजाओं के समान जो विचरण करने वाले लोग हैं वे। यावत सार्थवाह मतलब जो भी वहां पर रहने वाले इभ्य लोग, श्रेष्ठी लोग, सेठ लोग, जो अच्छे लोग हैं, आर्य लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, सार्थवाह यानी व्यापारी लोग। तो यावत, यावत यानी ये सब लोग जितने भी हैं, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो आर्य लोग हैं, जो क्या कर रहे हैं, जो पभयु यानी प्रमुख, सार्थवाह प्रमुख यानी ये प्रमुख है और उसमें और भी लोगों को मिला लेना, जितने भी ऐसे लोग हैं। कौन से लोग? मतलब इसलिए नहीं कि वो धनवान है इसलिए, लेकिन इसलिए कि जो जैनम समरस भगवान महावीर शांति, जो श्रमण भगवान महावीर के समीप में मुंडे भविता, मुंडित होकर के यानी सिर का मुंडन करके, बालों को निकाल करके, और फिर आगार धर्म से अनगार धर्म में प्रव्रजित हो जाते हैं, यानी घर गृहस्थी के सारी आसक्ति का त्याग कर देते हैं। और इतने जो राजेश्वर है, सातवाह है, बड़े बड़े श्रेष्ठी है, सेठ है, गाथापति है, सेनापति है, मतलब उनके पास में वैभव की कोई कमी भी नहीं है, उनके पास में किसी तरह के समृद्धि की कमी भी नहीं है, और वो चतुर्थ आ रहा है, सुखम आ रहा है, वहाँ हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध है, वहां पर दुख नाम की कोई चीज भी नहीं है। प्रकृति भी इतनी सुरम्य है, सब तरह की फैसिलिटीज में भी वो क्या करते हैं, आगार धर्म को छोड़ करके अनगार धर्म के अंदर प्रवृत्त हो जाते हैं, दीक्षित हो जाते हैं। वे बड़े बड़े लोग भी, वे राजा भी, वे सारे के सारे लोग धन्य है कि वे आगार धर्म से अनगार धर्म में भगवान की वाणी सुन करके भगवान के पास दीक्षित होकर के आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ते हैं। धन्यानम ते राईसर जाव सत्थवाह, धन्य है वे राजेश्वर यावत सात्वाह, व्यापारी वगैरह प्रमुख लोग, जैनम समरस भगवान महावीर संत्य यानी जो श्रमण भगवान महावीर के अंत्य यानी पास में, उनके समीप में, धम्मम बड़ी सुनती, धर्म को सुनते हैं, धर्म सुनने के लिए उत्सुक होते हैं, वहां पर आते हैं और भगवान की वाणी सुनते हैं, वे लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तम जैनम समने भगवान महावीर, तब यदि जय यानी यदि, जैनम यानी यदि, समनम भगवान महावीर, श्रमण भगवान महावीर पूर्वानुपूर्वी से चलते हुए, पहले भी आया ना पूर्वानुपूर्वी, यानी पहले एक ग्राम फरसा, अनुपूर्वी यानी उसको फॉलो किया, यानी अन्य ग्राम फल से, अन्य नगर फल से, उसको बोलते हैं अनुपूर्वी, यानी उसके बाद में पहले एक गांव में गए, फिर दूसरे गांव में गए तो क्या बोलते हैं, अनुपूर्विम यानी फॉलो करना, एक के बाद एक फॉलो करना, यानी एक के बाद एक गांव परसना। चरम आने यानी
वहां पर विचरण करते हैं। यानी भगवान महावीर स्वामी अगर पूर्वानुपूर्वी से यानी ग्राव ग्राम चरमाणे फरसते हुए स्पर्शना करते हुए अगर जाव गामानुगामी यानी यावत ग्रामानुग्राम द्विजमाने विचरण करते हुए स्पर्शना करते हुए अगर इहम आगच्छेजा अगर यहाँ पर आ जाएंगे ना, यावत विहरेचा अगर विचरण करने लगेंगे ना, तो मैं क्या करूंगा, तयनम, यहाँ पर थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, तयनम चाहिए और चरमाने तयनम अहम, तयनम यानी तो अहम मैं समणस भगवान महावीर शांति है, तो मैं भी भगवान महावीर स्वामी के अंत्य यानी पास में मुंडित होकर के मुंडे भविता मुंडित होकर जाओ पवय जा यावत मैं भी क्या करूंगा, प्रव्रजित हो जाऊंगा, मैं भी दीक्षित हो जाऊंगा। इस तरह का संकल्प सुबाहु कुमार ने अपनी पिछली रात्रि के समाप्त होने से पहले, जब ऐसे उनके मन में अध्यात्म के उत्कृष्ट भाव पैदा हुए कि वे ग्रामनगर धन्य है जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी विचरण करते हैं, वे राजेश्वर आदि सार्थवाह प्रमुख लोग धन्य है जो उनके पास में दीक्षित होते हैं, आगार धर्म यानी गृहस्थ धर्म से साधु धर्म में प्रव्रजित होते हैं, और वे धन्य है जो भगवान महावीर स्वामी के समीप में धर्म सुनते हैं। अगर भगवान महावीर स्वामी विचरण करते करते इधर आ जाएंगे तो मैं भी क्या करूंगा, भगवान महावीर स्वामी के चरणों में दीक्षा अंगीकार कर लूंगा। हाँ, अभी एक बार इसको कौन पढ़ेंगे जो कल नहीं पढ़े? मैं पढ़ूं? कौन पढ़ेगा? राखी मैं पढ़ूं? मंगला जी। हाँ हाँ पढ़िए मंगला जी। तयनम सम्ने भगवम महावीरे स्वभाव कुमारस्य इमम एयारुवम अजंत्यम जाव व्यानित्ता। ये तो अभी कराया ही नहीं है, यही वाला पढ़ना है जो आपको पढ़ाया था ना, तयनम अच्छा जिसका मीनिंग क्या है। हाँ, तयनम तत्व स्वभाव कुमारस्य पोवरत्ता वरत्त काले धम्म जागरियम जागर मानस इमे एयारुवे अजंत्ये समुपन्ने धन्नानंते गामागर नगरस्थ जाव सन्निवेशा जत्थनम सम्ने भगवान महावीरे विहरई धन्नानंते राईसर जाव सत्तवाहप भयो सत्तवाहप पभयु जैनम अलग है पुस्तक में थोड़ा मेरा सत्तवाहप पभयु जैनम समनस्थ भगवो महावीरस्थ अंत्ये मुंडे भविता आगारव अनगारियम पवयन्ति धन्नानंते राईसर जाव सत्तवाहप भयु जैनम समनस्थ भगवो महावीरस्थ अंत्ये धम्मं पड़ी सुनंती तम जैनम समनम भगवम महावीरे पुवानुपुविचर माने जाओ गामानुगामम द्विज माने ये मागच्छेजा जाओ विहरेजा तयनम अहम समनस्थ भगवो महावीरस्थ अंत्ये मुंडे भविता जाओ पवयेजा। हाँ, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ मैं पढ़ूंगी, आप सब सुनना और मन में उच्चारण करना है। तयनम समणे भगवम महावीरे सुबाहुस तयनम समने भगवम महावीरे सुबाहुस कुमारस इमम एयारुवम अजत्थियम जाव वियानिता पुवानुपुयम चरमाणे जाव गामानुगामम द्विज माने जेनेव हत्ति सिसे नयरे जेनेव पुष्पकरंडे उज्जाने जेनेव कयवन माल पियस जखस जखायतने तेनेव वागच्छिता अहा परिरुवम उगनित्ता संजमेनम तवसा अपानम भावे माने विहरई धम्मो परिसराया पड़ी गया। धम्मो कहियो भी होना चाहिए, धम्मो कहियो परिसराया पड़ी गया। धम्मो कहियो परिसराया पड़ी गया। हाँ, तयनम सबने भगवान महावीरे, तब श्रमण भगवान महावीर स्वामी, वो तो क्या है, केवल ज्ञानी है, परमात्मा तो घट घट के ज्ञाता है, अच्छी तरह से समस्त जीवों के
मनोभावों को जानने वाले, देखने वाले भगवान महावीर स्वामी से क्या छुपा हुआ है? तब श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने सुबाहु कुमार के इमम एयारुवम, ये जो अध्यात्म के भाव उनके मन में इस प्रकार अक्षत्रिय यानी अध्यात्म के भाव जो उत्पन्न हुए, जावयानिकता, उसको जान लिया, समझ लिया। भगवान ने तो अपने केवल ज्ञान में देख लिया, समझ लिया, उपयोग भी लगा लिया, उपयोग लग गया उनको कि सुबाहु कुमार क्या चाहता है। हाँ, इसलिए आत्म कल्याण के लिए भगवान भी पूर्वानुपूर्वी चरमाने यानी पूर्वानुपूर्वी से चलते हुए जाओ ग्रामानुग्राम फरसते हुए द्विजमाने जेने हत्ती से नहरे, जहाँ हस्तिशीर्ष नगर है, जहाँ पर पुष्पकरंडक उद्यान है, जहाँ पर कृतवनमाल प्रिय यक्ष का यक्षायतन है, मंदिर है, वहां पर आ गए। आ करके यथा प्रतिरूप, यथा अनुकूल, संयमी जीवन के अनुकूल जो भी भंड उपकरण है उसकी आज्ञा ली, उपगम यानी आज्ञा ग्रहण की, और संयम और तप में अपने आत्मा को भावित करते हुए सभी मुनिवृंदों के साथ विचरण करने लगे। धर्मोपदेश हुआ, तो धम्मो कहियो, भगवान ने धर्म कहा, परिषद और राजा आदि आई और सभी ने देशना सुनी और फिर वो पड़ी गया, वो अपने अपने स्थान के ऊपर लौट करके चले गए। इतना बड़ा था बस। हाँ, इसको चलो। अभी चंद्रकला जी पढ़िए। अभी जो पैराग्राफ का मीनिंग पढ़ाया वो एक बार पढ़ लीजिए, रीड करिए चंद्रा जी। इधर तैनम से समने भगवम महावीरे सुबाहुस्य कुमारस्य इमम एयारुवम अजत्यम जावयानिता पुवर्णुपुविम चरमाणे जावगामानुगाम द्विजमाने जेनेव हत्तिसिसे नैरे जेनेव पुष्पकरंडे उज्जाने जेनेव कवर्णमाल पियस इसमें ना प्रिंट मिस्टेक है, कयवनमाल पियस कयवनमाल पियस जखस जखायतने तेनेव गुवागच्छयिता अहा पडिरुवम उग्गहम उग्गीनिता संजमेणम तवसा अपानम भावे माने विहरई धर्मो परिसा कहियो परिसा धर्मो इसमें धर्मो परिसा नहीं राया धर्मो इसमें है मेरा सा धर्मो परिसा राया पड़ गया। हाँ आग में यहीं तक रहने देते हैं। आगमे तिविहे पणते तंजहा सुतागमे अर्थागमे तदुभयागमे, इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई इच्छा लगाओ जम आइटम गच्छमेर्यम हिनखरम अच्चखरम पायहिनम विनयहिनम जोगिनम सुट्टुगिनम दुट्टु परिच्यम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाए न सच्चायम भंटा गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञान पुरुषों के नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम। किसी को प्रश्न पूछना है? हमारे साथ जो इससे पहले वाले पैराग्राफ में, उसमें उसके आगे, इससे पहले वाले पैराग्राफ में आगे 5 लिखा हुआ था, उसकी जगह वो शब्द आए हैं। तो वो चिंतिये, कप्पिये, पत्थिये, मणोगय। चिंतिये मतलब चिंतन करते हैं, कप्पिये यानी ऐसा एक ही जैसा ही है, शब्द का थोड़ा ही फर्क है। चिंतन करते हैं, ऐसा मन में संकल्प करते हैं, कप्पिये। उसके बाद पत्थिये यानी मन में विचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मतलब मन में ऐसा भाव करते हैं, वही मनोगय। और मनोगय मन के अंदर उनके भाव आए, मनोगत। और उसके बाद है संकल्प पैदा संकल्प किया जी।
ठीक है महाराज समझ गया। हाँ वैसे पीडीएफ भेजा है ना, उसमें भी पीछे है अर्थ वगैरह। हाँ पीछे आया था। हाँ अर्थ भी है, क्वेश्चन आंसर भी है ना। हाँ, और कोई प्रश्न किसी को पूछना है? नमो अर्यंताणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो चैत्यभारमासं चक्रवर्ती महिध्यो संति संति करेलोय पत्तो वैमनुत्तरम। जय गुरुदेव श्री श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारी शरणं प्रव्रजामि अरिहंत शरणं प्रव्रजामि शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि धम्मं चार शरण चार शरण जगत में और न शरणा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। सब जितना भंडार गुरु गौतम समरे मन वांछित फल दाता भावे पावन दान भावे भावे कल की क्लास के अंदर जो पैराग्राफ पढ़ाएंगे, एक तो आप प्रतिभा जी कोठारी, सविता जी और शर्मिला जी तैयार रहना कल के लिए। बोलिए एक साथ। महावीर स्वामी की जय। बोलिए आचार्य सुखसाता महाराज साहब लीव करें मीटिंग। मथे मंदा